Well, friends, my name is Ajay Garg, advocate, and I am practicing in Supreme Court and High Court in Delhi. अभी आई एम आल्सो रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन, जिसमें हम लोग पुअर नीडी स्टूडेंट्स, ओल्ड एज पीपल, विमेन और अदर वीकर सेक्शंस को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास सचिन और उसके मित्र लोग आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग सीआरपीएफ में जॉब करना चाहते हैं और पिछले 5-6 साल से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कोई भी वैकेंसी नोटिफाई नहीं की है उन्होंने, हालांकि उनके पास मोर देन 1000 वैकेंसीज़ हैं। तो मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ कि ऐसे कैसे हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कि या आर्म फोर्सेस कर रही हैं कि उनके पास वैकेंसी होती है उसके बाद भी वो नहीं निकालते हैं। बच्चे जो अपना करियर जो बनाना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, और आर्म फोर्सेस को ज़रूरत है उन बच्चों की, बट किस वजह से ऐसा हो रहा है कि वो लोग नहीं निकाल रहे हैं वैकेंसीज़, और वो बच्चे जो हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 18 से 25 साल की उम्र जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मुझे सचिन ने बताया कि उन्होंने लास्ट अटैम्प्ट दिया था, दे कुड नॉट बी सक्सेसफुल, और अब वो ओवर एज हो जाएंगे अगर, या कुछ हो भी गए हैं ओवर एज तो उन्हें एज रिलैक्सेशन भी चाहिए होगा। तो इस सब को सोचते हुए हमने उनको कहा कि चलो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमने उनको एक उनकी रिप्रेजेंटेशन बनाई उनकी तरफ से। वी गेव इट टू सीआरपीएफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड टू द प्राइम मिनिस्टर, बट अनफॉर्चुनेटली नो एक्शन वाज टेकन। तो हमें उसके बाद ये लगा कि हमें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, एंड देयरफॉर वी डिसाइडेड टू फाइल अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 इन दिल्ली हाई कोर्ट। क्योंकि वैकेंसीज़ निकालना और वैकेंसीज भरना जो है वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, उसको कोर्ट उसमें नॉर्मली इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ना कोर्ट ये कह सकती है कि आप वैकेंसी निकालें, ना किसी कैंडिडेट का ये राइट बनता है कि वो कह सके कि बाय हक से कह सके कि मेरा लीगल राइट है कि इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है, ये वैकेंसी निकालें। अनलेस एंटिल ये सब स्टैट्यूट में या जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें प्रोवाइडेड हो कि भाई आपको टाइम टू टाइम या किस समय आपको वैकेंसी निकालनी है। तो ये सब हैंडीकैप्स थे इस केस में, क्योंकि कोई राइट नहीं बनता था। बट फिर भी हमने, मेरे ऑफिस ने, मेरी एनजीओज में, मेरे एसोसिएट लॉयर्स ने बहुत रिसर्च की और उनको एक डीओपीटी का एक सर्कुलर मिल गया, जो जो विच वाज डेटेड 21 जनवरी 2020। और उस सर्कुलर में डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा था कि आपको अपनी वैकेंसीज को टाइमली फिलअप करना है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सके। और एक कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और उसमें भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वैकेंसीज़ को एज सुन एज फिलअप करना है। उसको आधार बना के और कुछ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हमने उसको बेस बनाकर एक रिट पिटीशन हमने फाइल की। उस रिट पिटीशन का नंबर जो है वो इट वाज रजिस्टर्ड एज 3874, रिट पिटीशन सिविल नंबर 3874 ऑफ 2022। और ये 8 मार्च 2022 को ये दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के आगे लिस्ट हुई। आई आर्ग्यूड द मैटर बिफोर द ऑनरेबल बेंच एंड वी अप्राइज द कोर्ट that the petitioners they are like many other students, and जो those who are interested in this head constable post as well as other post of the armed forces। और कैसे ये आर्म फोर्सेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली किस वजह से, हालांकि वो कहते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं या जो भी हैं, वो वैकेंसीज़ उनके पास हैं बट वो वैकेंसीज़ नहीं निकाल रही हैं। और अल्टीमेटली इट इज़ हर्टिंग दी राइट्स अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंस आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी if you have not, if you're not given the occasion to even have the access to right to opportunity, तो आपको वो कैसे मिलेगी। तो हमने ये कोर्ट के सामने रखा, और ये जो पर्टिकुलर जो ऑफिस मेमोरेंडम था डीओपीटी का, उसके बारे में कोर्ट को बताया कि ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि इसको टाइमली फिलअप करना है, तो इनके पास कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं है कि ये होल्ड अप करके रखा है इन्होंने वैकेंसीज़ को। दी गवर्नमेंट ऑन दी अदर साइड, उनके काउंसिल्स थे, उनके जो लंडन काउंसिल से, दे स्ट्रांगली अपोज्ड अवर रिट पिटीशन। और उन्होंने कहा कि कि इनका कोई राइट नहीं बनता है रिट पिटीशन फाइल करने का और वैकेंसीज मांगने का, और गवर्नमेंट कोर्ट भी नहीं कर सकती है।
बट कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को सुना और उन्होंने अल्टीमेटली हमारे फेवर में जो है ये डिसाइड किया। रिट पटिशन 8 मार्च 2020 को ही ये रिट पटिशन डिसाइड कर दी और इसमें उन्होंने हमारी प्रेयर को पहले ऑर्डर में मेंशन किया और उसके बाद उन्होंने जो डीओपीटी का जो सर्कुलर था जिसमें उन्होंने कहा था कि टाइमली फिलअप होनी चाहिए वैकेंसीज़, उसका हवाला दिया उस ऑर्डर के अंदर और बाद में कहा कि द रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 दैट इज सीआरपीएफ to act upon the communication dated 21 January 2020 issued by Ministry of Personal Affairs, Personal Public Grievances Pension Department of Personnel and Training within 6 weeks from today, which means that the respondent number 1, which is the CRPF, the specific direction has been given by the government to them to act upon the communication dated 21/1/2020 and fill up the vacancies which has been sought by the petitioner within a period of 6 weeks. So ये कह के इन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया एंड आई बिलीव द CRPF will act upon it now since the court has given a specific direction in this regard that they have to fill up the vacancy within 6 weeks. इन केस 1% वो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर वो CRPF अगर ऐसा नहीं करती है या गवर्नमेंट इसमें फर्दर स्टेप नहीं लेती है तो हमारे पास क्या रेमेडी है। So I told them that we can file a contempt petition against them if they don't comply with this order. And in all probability, I am quite hopeful that the government is going to comply with this order, and they are going to take out the vacancy and they are going to start the process of recruitment. I think it's a landmark order in the sense that हमारे देश में और भी बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत एजेंसीज़ हैं जिनके पास बहुत वैकेंसीज़ हैं और उनको ज़रूरत भी होती है, बट वो उसके बाद भी वो जो है वैकेंसीज़ को नोटिफाई नहीं करते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे यूथ हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। वो बेचारे, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास द एज इज़ अगेंस्ट देम। बहुत लोग तो ओवर एज हो जाते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, रिक्रूट नहीं हो पाते हैं, उनके घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। तो ऐसे हालात में इट इज़ द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फिल अप द वैकेंसीज एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल। और अब मुझे ये लगता है कि अब एक रास्ता खुल गया है इस ऑर्डर के बाद कि इवन इफ़ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द रूल्स और स्टैट्यूट्स के अंदर कि आपको वैकेंसीज टाइम टू टाइम फिलअप करनी है, बट इस ऑर्डर के बाद मेरे ख्याल से अब इस पे एक डेवलपमेंट ऑफ लॉ है ये, जिसमें जो और भी जो कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, अगर वो उनके डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसमें वैकेंसीज नहीं निकाल रही हैं तो रिलाइंग अपॉन दिस ऑर्डर दे कैन फाइल रिट पिटिशंस इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड take the directions from the court against them to fill up the vacancies. तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये इट्स अ प्रिटी नाइस गुड ऑर्डर इन फेवर ऑफ आवर यूथ। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, जो मिशन है, वो यही है कि एक यूथ और वीकर जो है उनको हेल्प किया जाए, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। और एक स्पेशली आर्म फोर्सेस से रिलेटेड काम करने का मुझे मौका मिला उनके लिए, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं इनवाइट भी करता हूं कि अगर कोई भी आर्म फोर्सेस या जो एस्पायर कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में, अगर उनको कोई भी किसी टाइप की लीगल एड की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम उनकी हर तरीके से उनकी हेल्प करेंगे और उनको जस्टिस दिलवाने के लिए। हमारी जो NGO है राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन में, उस पर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका एड्रेस है www.radhekrishnaffoundation.org। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा उसमें सब मेंशन है, मेरे डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच।